A square is inscribed is an isosceles right triangle so that the square and the triangle have वन एंगल कॉमन। तो देखिए इस ट्रेंगल को मैंने पहले से ही बना लिया है। अभी यहाँ पर आप समझो कि हमारे पास एक ट्रेंगल है, इसमें क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल ये है, ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए बी सी हमारा क्या है, ए बी सी हमारा एक आइसोसेलेस ट्रेंगल है जिसमें ए बी इक्वल टू क्या है, बी सी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्रेंगल ए बी सी इज एन आइसो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ओके, अब यहाँ से समझिए, इस एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो देखिए इस ट्रायंगल में आपका क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी। ओके, अब क्वेश्चन में आपसे दिया है कि स्क्वायर और राइट ट्रायंगल में वन एंगल कॉमन है, तो ये एंगल इसमें कॉमन है और इसकी वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल बी यहाँ पर क्या है आपका 90 डिग्री है, तो ये भी हमने यहाँ पर मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखिए, सो दैट द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर अपोजिट द वर्टेक्स ऑफ द कॉमन एंगल्स। बोला है कि जो कॉमन एंगल है इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है ये एफ, ये हाइपोटेन्यूज को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब हमें ये प्रूव करना है ए एफ इक्वल टू एफ सी, ये हमें प्रूव करना है। तो अब मैं इसको मेंशन कर देता हूँ आपसे, है ना। टू प्रूव, टू प्रूव, क्या प्रूव करना था हमें यहाँ पर, ए एफ इक्वल टू सी है। अब यहाँ से देखिए, अगर क्या है हमारा, अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर टू साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल से भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल, और रीजन हो जाएगा एंगल्स आर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसको हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, फर्स्ट। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर। ओके, अब देख लेते हैं हम इसी में। अब यहाँ से हमें क्या पता है, ए बी इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ पर, ए बी इक्वल टू बी सी है, और बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई हो जाएगा। क्यों, देखो यहाँ से हमारा हो जाएगा बी डी इक्वल टू बी ई। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि सिंस बी डी ई या एफ ई एफ ई इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है तो इसकी ऑल साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और हमें पहले से ही पता है क्या, बी ए बी इक्वल टू बी सी। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास ए बी इक्वल टू बी सी है तो इसमें हम सेम थिंग माइनस कर सकते हैं। ओके, तो बी डी और बी ई, इन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ए बी माइनस बी डी और
बी सी माइनस बी ई। आप खुद देखो, अगर हम ए बी में से बी डी को इतना माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ए डी। और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, सी एफ सी ई। ये हम इसको लेट कर लेते हैं सेकंड नंबर। ओके, अब देखिए यहाँ से, अब हम यहाँ समझते हैं। देखिए ये एंगल आपका 90 है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अभी हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ से एंगल बी डी, ये डी है आपका, एफ इक्वल टू एंगल बी ई, बी ई एफ। ओके, बी डी एफ इक्वल टू बी ई एफ, ये क्या हो जाएगी आपस में 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बी डी ई सी क्या आपस में एक स्क्वायर है। तो एक चीज़ हमारे ये समझ में आया, अगर बी डी एफ ये आपका 90 है तो ये भी 90 होगा लीनियर पेयर से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल बी डी एफ इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, इक्वल टू ए एंगल ए डी एफ। और सेम यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बी ई एफ इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू एंगल सी ई एफ। ओके, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर। क्या हो जाएंगे ये, लीनियर पेयर। इतना चीज़ें क्लियर हो गई है। अब इसमें हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखिए, तो एंगल ए डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ई एफ, दोनों 90 है, तो इसको हम बाद में मेंशन करेंगे, है ना। अभी हम इसको प्रूव करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को, देखिए इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो ट्रायंगल ए डी एफ इक्वल टू ट्रायंगल सी ई एफ इक्वल टू, नहीं हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एंड। तो ए डी एफ में हमारे पास क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी फ्रॉम फर्स्ट। और क्या हो जाएगा आपके पास, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ई, ये हमने प्रूव कर रखा है, ये सेकंड है हमारा, है ना। तो ए डी इक्वल टू सी ई फ्रॉम सेकंड। और फिर यहाँ से देखो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए डी एफ इक्वल टू एंगल सी ई एफ इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, बाय, अब देखिए बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी आर क्यू, सी आर
2 में हमें इसका क्या करना है, नेमिंग चेंज करनी पड़ेगी, है ना। देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये है हमारा एफ डी और ई। ओके, ये हमारा क्या है, एफ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए डी एफ, ट्रायंगल ए डी एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई एफ, सी ई एफ। और यहाँ से आप बता सकते हो ए एफ इक्वल टू सी एफ बाय सी पी सी टी, और हमें यही प्रूव करना था, है ना। तो इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। होप सो आप सभी को समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।